हाँ मैम, मैसेज आ गया है। ठीक है। ठीक है, देखो ये इतना बाकी था। ठीक है, सेट बी का ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया है। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 6 से कंप्लीट करना है और सेट सी का सारा क्वेश्चंस करना है। ठीक है, देखते हैं जितना हो पाता है, मतलब हो जाएगा। और नया कुछ स्टार्ट अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से हमें करना है, 5 तक किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए बोला है, तो फॉर्मूला से ही होगा। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन डेविएशन अबाउट मीन तो ऐसे होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन, क्योंकि मीन एन। डिवीजन अबाउट। हाँ, अब यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। जैसे कि इसमें फ्रीक्वेंसी लगाएंगे तो जल्दी होगा क्वेश्चन, क्योंकि देखो सिर्फ 50 60 ये दो ही ऑब्जर्वेशन है, मतलब एक्स का वैल्यू 50 और 60। ठीक है, और ये 50 60 अपने आप को जितने बार ऑकर कर रहा है उसके हिसाब से एफ हो जाएगा। तो अब काउंट करके देखो 50 कितना बार है, 1 2 3 4 8 টাইমস 5 है। 6 7। নাইট হচ্ছে সেভেন, সেভেন মনে হচ্ছে, 1 2 3 4 5 6 7। সাত হচ্ছে সেভেন। और 60 कितना बार है? 60 है 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये भी 7 टाइम्स ही है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब मेरे फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी आना चाहिए, तो एफ हो जाएगा और ये एन के जगह समीशन ऑफ एफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब एक्स बार निकालेंगे, तो इस केस में एक्स बार कैसे निकलेगा? पहले निकालना पड़ेगा एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा? 350 420 समेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अच्छा, समेशन एफ कितना हो रहा है वो भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा हटा के लिख लेंगे, हो जाएगा समेशन एफ एक्स और यहाँ पर समेशन एफ 14। अच्छा, अब नेक्स्ट कॉलम होगा एक्स माइनस एक्स बार मॉड वाला और उसके साथ एफ। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स बार। अच्छा, पहले तो एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार हो जाएगा समेशन एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ। तो समेशन एफ एक्स है 770 और ये है 14। अब डिवाइड करना पड़ेगा 770 बाई 14। देखते हैं कैलकुलेटर। 55 आ रहा है। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स बार मतलब 50 माइनस 55 मतलब 5 और एफ इंटू होके 35। ठीक है, अब एक्स माइनस एक्स बार मतलब 60 माइनस 55 अगेन 5, 5 इंटू 7 35। तो ये टोटल हो जाएगा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार 35 इंटू 35 मतलब 70। 70 है। और 70 बाई 14, तो ये आंसर आ रहा है 5। देखते हैं 5 है कि नहीं ऑप्शन में। हाँ है, ऑप्शन ए। 5 का मतलब ऑप्शन ए हो रहा है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, हम बस एक बार मैच कर लेते हैं आंसर। 5 का 6 का ए। ठीक है, 6 का ए होगा। अच्छा, फिर 7th नंबर, द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। अच्छा, हम लोग को नेक्स्ट कैलकुलेट करने बोला है। नेचुरल नंबर्स। हम्म 9 नेचुरल नंबर्स, तो 9 नेचुरल नंबर्स क्या क्या होगा? कोफिशिएंट 1 ऑफ to मीन 9। डेविएशन। हाँ हाँ, 1 से 9 निकालने क्या बोला है? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। अच्छा, कोफिशिएंट निकालने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसका फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन मीन बाय मीन बाय मीन इंटू इन 100। ए 100। 100। तो अब एक्स क्या क्या होगा 1 से लेके 9? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर्स बोला है। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पर निकालेंगे। चलो इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? तो पहले निकालना पड़ेगा मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो समेशन एक्स बार समेशन एक्स बाई एन, तो ये तो 9 होगा, और इसका टोटल कितना हो जाएगा? 2 + 1 3 3 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 5 होने से 20 21 21 + 7 28 28 + 8 मतलब 36 36 + 9 45। देख लो तो ठीक हुआ है कि नहीं। হ্যাঁ ম্যাম 45 ही হচ্ছে। अच्छा, तो ये हो गया 5। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर x - x बार करना है मॉड में, ठीक है। तो x - x बार 1 माइनस कितना आया मेरा 5, तो ये हो गया 4 2 - 5 मॉड में है तो प्लस माइनस साइन से तो कुछ लेना देना है नहीं। 2 - 5 3 3 - 5 2 4 - 5 1 5 - 5 0 6 - 5 1 7 - 5 2 5 - 8 और 5 3 9 4 समेशन ऑफ x - x बार ये निकालना पड़ेगा। तो 3 + 2 5 + 4 9 + 1 10 11 12 13 13 और 3 16 16 और 4 20, ठीक है। तो ये 20 आ गया। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आएगा यहाँ पर निकालते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन समेशन ऑफ x - x बार डिवाइडेड बाय n मतलब 20/9, क्योंकि 9 नंबर है तो 20/9 इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ जो है निकालेंगे 20/9 मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन, यानी कि 5 5 इंटू 100। देखते हैं कितना आ रहा है। 20/9 इंटू 1/5 इंटू 100 400/9 हो रहा है। देखते हैं হ্যাঁ ম্যাম कितना। ওটাই আসছে। 400/9 ম্যাম 400/9 দেওয়া আছে তো। ओ अच्छा, तो ठीक है, ऑप्शन सी। अच्छा, 8 numbering देखते हैं। If the relation between x and y is 5y - 3x 10 and the mean deviation about mean for x is 12, then the mean deviation about mean deviation of y about mean is, अच्छा, relation between x and y 5y - 3x = 10। तो ऐसे करके x y एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, मतलब इक्वेशन ये है मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर x। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर x ये हो गया 12। हम लोग को फाइंड आउट करके देना है मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट मीन। मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट मीन एक ही बात है, ठीक है। ये लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर करके दिया है। मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर y या फिर मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट मीन एक ही बात है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मीन डेविएशन ऑफ x 12, ठीक है, और हम लोग को निकालना है मीन डेविएशन ऑफ y कितना होगा। तो अगर देखोगे पूरे इस चैप्टर में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है जहां पर हम लोगों ने देखा कि कोई भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन ओरिजिन से इम्पैक्ट नहीं होता है, हमेशा स्केल चेंज पे इम्पैक्ट होता है। तो उस पर हम लोगों ने ऐसा देखा मीन डेविएशन ऑफ y = मॉड ऑफ b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x। अगर एस डी था तो एम डी के जगह एस डी, अगर रेंज था तो एम डी के जगह रेंज आ गया था, ठीक है, इस तरीके से। तो एम डी ऑफ एक्स तो गिवन है, मुझे बी चाहिए। बी कहाँ से मिलेगा? ये वाला, तो इसको मुझे इक्वेशन এটা ম্যাম फॉर्मेट में 5y = 3x + 10 0 রয়েছে, সলভ করলে b চলে আসবে। तो इसे हमें y = a + bx फॉर्मेट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है। y = ম্যাম এসছে 2 + 0.6x, y चाहिए ना, b चाहिए। b হচ্ছে 0.6। ऐसे करके अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इसमें b कितना होगा? ये वाला, ठीक है। ये कितना है? ये a है, तो 3/5। तो मॉड के बाहर भी 3/5 × 12
तो 36/5 7.2 आ रहा है। देखते हैं कैसा आंसर दिया हुआ। 7.2 है, 8 का आंसर ए हो रहा है। 7.2 ठीक है। तो हम्म, बी, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। 8 का ए है, हाँ ठीक है। 9, if two variables x and y are related by 2x plus 3y minus 7 0 and the mean deviation about mean of x are 1 and 0.3 respectively। अच्छा, and the mean deviation about mean। अच्छा, तो mean मतलब x बार दिया हुआ है, mean deviation about mean of x यानी कि md of x ये दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं क्या बोला है। यहाँ पर मीन डिवीजन अबाउट मीन ऑफ एक्स 1 और 0.3। अच्छा, ये 1 है और ये हम लोग का 0.3 है। अच्छा, फिर बोल रहा है देन द कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन ऑफ वाई अबाउट इट्स मीन इज, मतलब एमडी ऑफ वाई कितना होगा ये निकालने बोला। और एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 7 0। ठीक है, तो एमडी ऑफ वाई क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी इंटू एमडी ऑफ एक्स। तो 3y इक्वल टू 7 माइनस 2x, y इक्वल टू 7 माइनस 2x बाई y 3। equal to 5/3 আসছে। 5 তো আসছে না, 2/3 হতে পারে b। a प्लस बी एक्स, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ माइनस साइन रहेगा। वैसे मॉड में है तो माइनस का इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हैबिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 2/3, b का वैल्यू md ऑफ x 0.3 गिवन। 2/3 इंटू 0.3, 0.92। मैच तो नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ हो। ओ, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट वाई बोला है, तो ये तो मीन डेविएशन ऑफ वाई निकला है। अब कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट वाई। तो क्या हो जाएगा, मीन ম্যাম डेविएशन है। বলছে এখানে তো x এর ভ্যালুটা 1 বলা আছে। एक्स বারের ভ্যালু 1 বলা হ্যাঁ, আছে তাই এখানে তো ম্যাম x বারই তো রয়েছে। কোনখানে? ওই 2x বার প্লাস 3y ইকুয়াল মাইনাস 7 ইকুয়াল টু 0। एक्स, এটা তো ইকুয়েশন দিয়েছে, এটা দিয়ে বিটা বের করলাম, এটা এক্স বার পুট করে ওয়াই বার বের করতে হবে, সেটা এখানে হ্যাঁ, করছি এখন। x বারটা তো ম্যাম 1 ভ্যালু বলা আছে। না, তাহলে তোমাকে তো এটাও বের করতে হবে, এটা তো দরকার। এটা না হলে তুমি এটা বের করতে পারবে না, তো 0.92টা ওটা না বেরোলে আগে হবে না তো। ওইটাও করতে হবে, এটাও করতে হবে। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y का फॉर्मूला क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन मतलब y डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा y बार इंटू 100, मतलब ये वाला। अब y बार चाहिए तब y बार निकालेंगे, तो यहाँ पर वो भी चाहिए, दोनों चाहिए ना, किसी एक से तो होने वाला है नहीं। मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन, तो वही चीज लिखा है, मीन डेविएशन अबाउट मीन जो कि y का है, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ y डिवाइडेड बाय मीन यानी y का बार इंटू 100। अब मीन डेविएशन अबाउट y हम लोग निकाल चुके हैं 0.92, y बार निकाल लेंगे। अब ये जो पुट करना है वो कर सकते हैं, तो कोई भी आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन मुझे दोनों ही चीज चाहिए, y बार भी चाहिए, b भी चाहिए, तो मुझे दोनों तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 7 अगर 0 है तो हम लोग इसमें ऐसे कर सकते हैं कि 2x बार प्लस 3y बार माइनस 7 0। ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है कि अगर मेरा कोई इक्वेशन x और y वाला इक्वेशन आपस में रिलेटेड है, ठीक है, तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो उनका एवरेज पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज हम लोग पुट कर सकते हैं। तो ये 1 बता रखा है, तो यहाँ से y बार निकालेंगे, वहां पुट करेंगे, फिर जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 7 - 2।
y बार इक्वल टू 5/3, तो 5/3, तो 0.92 इंटू 3/5 इंटू into 100, 100 0.2 আসবে মনে হয়। 3/5 इंटू 100, 55.2 आ रहा है, देखते हैं। इसमें 50, अच्छा ये वाला है, हम ये ऊपर वाला देख रहे हैं। 8 नंबर, ये वाला हो गया 8, क्या मैंने 7.2 आया 8 का, ठीक है। 9th का आंसर मेरा 55 आ गया। इनका आंसर क्या है देखते हैं, शायद कुछ गलत कैलकुलेशन कर दिया होगा। 9th का आंसर है बी, मतलब 12 होना चाहिए। अच्छा, क्या गलत हो गया, 12 होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा आ गया। देख लेते हैं ठीक ठीक लिखा कि नहीं। इफ टू वेरिएबल्स x एंड y रिलेटेड 2x प्लस 3y माइनस 7 0, ठीक है। अच्छा, फिर द मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट x 1 और 0.3, 1 और 0.3, मीन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट इट्स मीन, तो y बार निकाला, ये कुछ गलत किया, ম্যাম 2x। y বার md y বার বাই y বার করলে তো হবে মিন ডিভিশন অফ y বার বুঝতে পারলাম। কোএফিসিয়েন্ট যেটা রয়েছে হুম, কোএফিসিয়েন্ট অফ mdy বার mdy বার হবে না তো। মানে mdy যেটা রয়েছে হুম, এটা আমি বলছিলাম যে mdy বার বাই y বার যদি করছি মানে y বাই y বার তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো ম্যাম আসছে 0.2 বাই 5/3 ইন্টু 100 এটা 0.2 হচ্ছে, এটা ভুল হয়েছে। ওটা তো 0.2 আসছে अच्छा, ये कैलकुलेशनটা ভুল হয়েছে, ঠিক আছে। 0.2 इसलिए नहीं बन रहा है। 0.2, 0.2 इंटू 3/5 इंटू 100, 12। गलत कैलकुलेशन किया था मैंने, क्योंकि बाकी सब लिखा तो ठीक ही है। 12, हाँ, तो ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन बी आंसर था, तो ऑप्शन बी आ गया। 10th नंबर में देखते हैं, द मीन डिवीजन अबाउट मोड फॉर द नंबर्स। तो वैसे मोड मैंने करवाया नहीं है क्योंकि था नहीं, लेकिन अबाउट मोड भी वैसे ही बनेगा जैसे बाकी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पर बोला है द मीन डिवीजन अबाउट मोड फॉर द नंबर्स, नंबर्स है 4/11, 6/11, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर है 4/11, 6/11, अच्छा, 8/11, 9/11, 8/11, 9/11, 12/11, 8/11, 12/11, फिर से 8/11, मतलब ये 2 बार है, ये सब एक 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 बार है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने ये सीखा नहीं है, लेकिन अभी सीख जाएंगे। मीन डेविएशन अबाउट मोड, तो देखो किसी का भी डेविएशन निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जिससे निकालना होता है उससे ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस निकालते हैं। तो जैसे मीन से होता है तो x माइनस एक्स बार करते हैं, मीडियन से होता है तो x माइनस मीडियन करते हैं। तो यहाँ पर x माइनस क्या करना पड़ेगा, मोड, वो भी ऐसे मॉड के अंदर, क्योंकि वो तो नॉर्मल है, ठीक है। सभी मेथड्स में डिवाइडेड बाय, जैसे यहाँ नीचे करते थे, अगर मीडियन होता है तो मीडियन, मीन होता है तो मीन, तो मोड है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मोड, ठीक है। तो अगर हम लोग कंसेप्ट समझ के करते हैं तो फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा। अब रहा बात कि इसमें मोड कौन सा है, मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर, ठीक है। तो इसमें से 8 कौन सा बाई नंबर, 8 एट बाई बाई 11 इलेवन अपने आप को रिपीट किया है, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे एक्स माइनस मोड, तो वो भी बार लगा के, तो 4 - 8/11, 4/11 - 8/11 मतलब कितना हो হুম जाएगा, 4/11। 4/11
6 और 8 का डिफरेंस 2/11। 2/11 अच्छा, और ये 0 0 1/11 1/11 4/11 4/11। ठीक है, अब इसका टोटल 11 हो जाएगा, और ये हो गया 4 5 6 7 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11 11। अच्छा, तो 1 आ गया फिर। तो फिर ये इसका वैल्यू 1 हो गया, और मोड का वैल्यू 8/11। तो देखते कितना आ रहा है। 11/8। देखिए 11 आते কিছু ভুলে গেছে। দেখি কি বললো, 4/11, 6/11, 8/11, 6/11, 8/11, 9/11, 12/11, 9/11, 12/11। ও আচ্ছা, একটা কম লিখেছি কি না, 8/11টাই তো রিপিট করেছিল নিজেকে। ठीक है, ये 2 बार। तो माइनस गलत हुआ है क्या? 4 - 8 4 होता है, 6 और 8 का डिफरेंस 2 होता है, 9 और 8 का डिफरेंस 1 होता है, 12 और 8 का डिफरेंस 8 9 10 11 12, हाँ 4। ওটা तो ঠিক আছে ম্যাম। 4 5 6 7 7 8 9 10 11, हाँ ठीक है 11, और ये हो गया मेरा 8/11। ম্যাম মিন ডেভিয়েশন কি 1/6 আসছে? মিন ডেভিয়েশন তো বের করতে বলেনি, মোডের বের করতে বলেছে। মিন তো বেরোবে না এখানে। মোড 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 বলেছে। দিয়ে ডেভিয়েশন বের করতে বলেছে, মোড এখানে মিন ডেভিয়েশন। আমরা করব না। ম্যাম লাস্টেরটা 3/11 হবে। লাস্টেরটা 8 9 10 8 থেকে 12, 4ই তো হচ্ছে। হ্যাঁ 9 আছে, 9 থেকে 12। ও এইটা 8 9, এটা 8 এর 11-র সাথে মাইনাস হচ্ছে সবগুলো না। -8/11 তো। হ্যাঁ, সবগুলোতেই তো 8/11 মাইনাস। হ্যাঁ ওটা তো 4/11ই আসছে। হুম, 4/11ই আসছে। The mean division about mode for the numbers 4/11, 6/11, 8/11, 9/11, 12/11, 8/11 सेम ऐसा ही होता है जैसा मीन डिवीजन बाकी केसेस में होता है ना। तो समेशन ऑफ x माइनस मोड डिवाइडेड बाय मोड, तो 8/11 आंसर बोल रहा है 10th का। अच्छा, एक बार आंसर देखिए, आंसर क्या दिया है। ए 1/6 होना चाहिए, 1/6, 4/11, 6/11, 4 6 8 9 12 8, 4 6 8 9 12, 8টা ওখানে দিয়েছি দুটো। ओ अच्छा, गलत लिखा है ना। ये नीचे मोड थोड़ी होता है। मतलब देखो, ये वो तो कोफिशिएंट में होता है। जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या है, ये कोफिशिएंट में होता है ना। नॉर्मल में क्या होता है कि ये वाला डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स, तो वो होना चाहिए ना। तो डिवाइडेड बाय होगा हाउ मेनी नंबर्स, मतलब एन होगा, ये होगा ना फॉर्मूले में। तो ये तो कोफिशिएंट नहीं पूछा, अगर कोफिशिएंट पूछता तब ऐसा होता। तो ये हो गया, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितने सारे नंबर है, समीशन एफ। तो यहाँ पर कितने सारे नंबर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 नंबर हो जाएंगे यहाँ पर। हाँ, तो ये 1/6 ऑप्शन ए। मतलब देखो, ये फॉर्मूला मैंने नहीं करवाया क्योंकि वहां था भी नहीं। ठीक है, लेकिन हमें जब बोला है तो हम लोग इसको कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं, देखो मीन डेविएशन, अगर तुम लोग फॉर्मूला चेक करोगे कि मेरे से गलत क्या हुआ, मीन डेविएशन अबाउट अगर मीन सीखे हो तो उसमें क्या लिखते हैं हम लोग, समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n। ठीक है, अगर इसी में फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी होता है तो फिर ऐसे हो जाता है। 1 मिनट, हाँ, मेरा थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल।
अच्छा देखो, हम जो समझा रहे थे ये वाला, तो अगर एक्स ये अगर फ्रीक्वेंसी होता है तो फिर ऐसे हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यही चीज अगर मीन डेविएशन अबाउट हम लोगों का, ये 2 बार अबाउट लिख दिया है गलती से, मोड था, तो फिर हम लोग क्या करते थे, समेशन ऑफ एक्स माइनस मोड, सॉरी मोड बोल रहे मीडियन, क्योंकि मोड तो था नहीं, मोड तो अभी इस क्वेश्चन में अचानक से आ गया, मीडियन होता है, फिर यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग एन, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी होता है तो यहाँ एफ आ जाता है, नीचे हम लोग का समीशन एफ आ जाता है। तो मैंने क्या कि मुझे यहाँ मोड में भी ऐसे करना चाहिए था, बट मेरे से गलती क्या हो गया, मैंने नीचे मोड लिख दिया, लेकिन वो तो कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले में होता है, तो उसमें क्या होता है मीन डेविएशन, अगर इसका कोफिशिएंट निकालने के लिए बोलता तो हम लोग क्या करते, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट, अगर मान लो मुझे मोड निकालने के लिए बोलता तो मुझे पहले निकालना पड़ता मीन डेविएशन अबाउट मोड डिवाइडेड बाय मोड इनटू 100, ठीक है, इनटू 100। तो उसमें हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मोड 1/6 लिखते, मोड का वैल्यू लिखते 8/11 इनटू 100 करते, तब जाके सॉल्व करने से जो आंसर आता वही हम लोग का होता अगर कोफिशिएंट बोलता। तो ये गलती से जो है मैंने वहां पर नीचे मोड लिख दिया, इस वजह से आंसर नहीं आ रहा था। बोलो समझ में आ गया कि अगर हम लोग मोड निकालने दे तो कैसे कैसे करके निकालें? हाँ मैम। ठीक है, सबको क्लियर है ना क्यों गलत हुआ था? हाँ मैम। फॉर्मूले से मिलाना पड़ेगा, वैसे था नहीं लेकिन फॉर्मूला बना लिया, ठीक है, बन जाता है, अगर हम लोग समझ के करते हैं बन जाता है, बट मैंने गलत लिखा था, ठीक है, तो उसको ठीक कर दिया, वो मिक्सड अप हो गया था, सिर्फ मीन डेविएशन का और ये क्या बोलते हैं उसे कोफिशिएंट का मिक्स्ड करके लिख दिया गलती से। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिवीजन, अगर ये दिया हुआ है 5 5 9 9 9 10 5 10 10, हमें एस डी पूछा है, तो एस डी निकालना है, तो देखो एक्स दिया हुआ है, क्योंकि एक्स रिपीट कर रहा है तो एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी बना लेंगे, तो क्या क्या दिया हुआ है देखो, दो 5 9 5 है 3 बार, ये यहाँ भी एक 5 है, 9 भी 3 बार और 10 भी 3 बार, अच्छा 5 3 बार, 9 3 बार, 10 3 बार, ठीक है। अब अगर तुम लोग को याद है मैंने एक चीज बोला था, चाहो तो कॉपी में लिख लेना बोल के, कि अगर मेरा फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम सेम सभी में फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट नहीं आता है, ठीक है। देखो कहाँ लिखा था अभी मुझे याद तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि अगर फ्रीक्वेंसी मेरा सेम है तो उसका इम्पैक्ट नहीं आता है, ये चीज मैंने लिखने के लिए बोला था। अगर फ्रीक्वेंसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे फ्रीक्वेंसी का यूज करते हुए तो भी जो आंसर आएगा, फ्रीक्वेंसी के बिना भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो भी मेरा सेम ही आंसर आएगा। ये रहा, ये देखो यहाँ पर मैंने 2 3 तरीके से करके दिखाया था कि अगर मेरा सेम है फ्रीक्वेंसी, ये वाला क्वेश्चन, अगर मेरा सेम है फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी यूज करके करो या ना यूज करके करो, सेम आंसर आता है, ठीक है। तो इसमें भी बता देते अगर तुम लोग भूल गए हो तो, वैसे तो एस डी का फॉर्मूला होता है इस तरीके से, समेशन एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से निकालना चाहिए एक्स, लेकिन एफ है ना तो फिर यहाँ पर एफ भी लगेगा, एफ एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा, देखो अगर एफ है तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा। और वैसे दोनों फॉर्मूले से ही कर सकते हैं, ये देखो क्यों कर सकते, क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंसी इग्नोर करके भी क्वेश्चन को कर सकते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबका इक्वल है, अगर इक्वल है तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो ऐसे करके ये, अच्छा अब एफ एक्स निकालना चाहिए, तो एफ एक्स हो गया 15 27 और 30, ठीक है। तो समेशन एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, 1 1 2 2 4 3 7, ठीक है 72। तो एक्स बार कितना हो रहा है, समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, मतलब 72/9 8, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया 8 का होल स्क्वायर। अच्छा अब एफ एक्स स्क्वायर करना है, तो एफ इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर मतलब 25, 25 इंटू 25 सॉरी 5 इंटू 5, 25 इंटू 3, तो ये आ रहा है 75, अच्छा 81 इंटू 3 243, और 100 इंटू 3 300, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 300 प्लस 75 618, ठीक है। तो यहाँ पर 618 डिवाइडेड बाई 72, माइनस
618 डिवाइडेड बाई 9, सॉरी 72 क्या 9, ये गलती लिख दिया ना, 9 है 68.666 और ये माइनस 8 इंटू 8 कितना होता है 64, 64 तो ये आ गया 4.66। अब इसका रूट कर देते हैं तो 2.160, तो 16 मैंने पूरा ही डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर लिया। अब अगर फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करके करना चाहते हैं तो भी सेम आंसर आएगा, तो उसमें मेरा ये फॉर्मूला होगा समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी करके देख लो, सेम आंसर आता है। और लिख भी लेना कि फ्रीक्वेंसी बराबर हो तो ऐसा हो सकता है। तो चलो पहले निकालते हैं एक्स बार। ठीक है, तो एक्स बार कैसे निकलेगा, समेशन एक्स बाई एन। ठीक है, तो एन कितना है 3 है अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करते हैं, और समेशन एक्स कितना है 19, मतलब 15 और 9, 15 में 10 जोड़ते हैं तो 25 होता है, तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 आ गया। अच्छा, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इधर कितना आएगा n3 है x का स्क्वायर, तो सिर्फ एक x स्क्वायर का कॉलम इधर छोटा सा बना लेते, 25, 81 और 100, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा 5 + 1 6 और ये हो गया 8 2 10, 206। तो 206/3, 206/3 माइनस, देखो सेम आ गया 64। 6 ठीक है, फिर इसका रूट लगा लो, ये देखो सेम आ गया 2.160। ये तभी हो सकता है इफ मतलब इफ फ्रीक्वेंसी आर सेम, इफ फ्रीक्वेंसी आर सेम देन वी कैन इग्नोर इट। तो इससे जल्दी होगा ना, देखो फ्रीक्वेंसी का यूज करके करेंगे तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी अगर सेम है सभी केस में, जैसे 333 है, ठीक है, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे इग्नोर करके सॉल्व करेंगे तो भी जो आंसर आएगा, उसे लेके सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। अब आंसर देख लेते हैं। आ, यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, 2 पॉइंट मतलब √14 तो नहीं होगा, √42/3 कौन सा वाला आंसर होगा 11 का। देखते हैं ऑप्शन क्या बोला है, वैसे चेक कर सकते हो तुम लोग, कैलकुलेटर पे चेक करके पता करो कौन सा आंसर होगा। देखो एक चीज तो क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि 2.16 है तो 8 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और √14 भी नहीं होगा, क्योंकि 2.16 जब हम लोगों ने रूट करके निकाला था तो हम लोग का 14 भी नहीं आया था, तो मतलब बी होगा, ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन चेक कर लेते, कैसे चेक करेंगे, 42 लिखोगे उस पे रूट लगाओगे, जो भी आंसर आया डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे, आ गया 2.16024। तो इसका मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, तो अगर ऐसा रहा, फॉर्मेट अगर चेंज रहा तो कोई बात नहीं, देख के आइडेंटिफाई कर ही लोगे। तो ये तो कुछ इग्नोर ही हो गया, सी डी तो होगा ही नहीं, ए भी नहीं होगा, क्योंकि √14 से हम लोगों ने आंसर निकाला ही नहीं, तो बी कंफर्म है होगा। फिर भी हमारे ऑप्शन मतलब हमारा डेटा और इनका डेटा मैच करने के लिए हम लोग इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर 12th नंबर का देखो, बोल रहा है इफ द मीन एंड एसडी ऑफ एक्स आर ए एंड बी, तो मीन ऑफ एक्स तो एक्स का बार और एसडी ऑफ एक्स तो ये ए है ये बी है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, देन एसडी ऑफ एक्स माइनस ए बाई बी। ठीक है, तो एसडी ऑफ एक्स माइनस ए बाई बी कितना होगा, ये हमें निकालने बोला है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं ये हम लोग का वाई है। ठीक है, तो एसडी ऑफ वाई निकालने बोला है, इसका मतलब तो एच डी ऑफ वाई का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा हुआ है। एच डी ऑफ वाई क्या होता है, मॉड ऑफ बी इंटू एच डी ऑफ एक्स होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ निकालो मॉड ऑफ बी इंटू एच डी ऑफ एक्स, जिसमें से एच डी ऑफ एक्स तो पता है हम लोग को कितना है, बी है, लेकिन मॉड ऑफ बी निकालने के लिए क्या चाहिए, तो ये इक्वेशन से निकाल सकते हैं ना मॉड ऑफ बी, निकाल के बताओ कितना होगा। बोलो कितना होगा।
ये इसको y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में करने से ही तो होगा, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं x बाई बी प्लस देके माइनस a बाई बी, ठीक है। अब इसको और अरेंज करो, ठीक है, इसको और अरेंज करो। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है, तो ये हो गया a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो बी एक्स को कैसे लिखेंगे, 1/b इंटू एक्स, ठीक है। तो ये मेरा b हो गया, 1/b का मतलब b हो गया, तो b का वैल्यू 1/b है, ठीक है। और एस डी ऑफ एक्स मुझे पता है, ये 1/b और एस डी ऑफ एक्स में मुझे b दिया हुआ है, तो 1 आ गया। एस डी ऑफ y मेरा कितना आ गया, 1 आंसर आ जाएगा बस। यहाँ पर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी है कि नहीं, हाँ ऑप्शन बी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये भी तो एक इक्वेशन ही है, y इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई बी, तो एस डी ऑफ वाई निकालने बोला है, तो मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स, एस डी ऑफ एक्स मेरे पास प्रेजेंट है, तो मॉड ऑफ बी निकालना पड़ेगा। तो ये एक्स बार हमारे किसी काम का नहीं है वैसे, ठीक है, एक्स बार का कोई जरूरत नहीं पड़ा, दिया हुआ है अलग बात है। अब इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन फॉर्मेट में ये कैसे किया, डिवाइड कर लिया, एक्स बाई बी माइनस ए बाई बी। अब मुझे क्या करना है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स करना होता है, तो हम a वाला पोर्शन सामने लेके आ गए, जो कि a के जगह माइनस ए बाई बी है। मतलब अगर मुझे पूछे इस इक्वेशन में मेरा a कितना है, माइनस ए बाई बी, और मेरा b कितना है, 1/b, किंतु क्योंकि प्लस 1/b एक्स हुआ है, ठीक है, तो फिर मेरा b 1/b है। तो वैसा आ ही सकता है, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे ही हमें अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। थर्टीन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब सीवी पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब सीवी पूछा है, और सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, सीवी होता है एस डी बाई मीन इंटू 100। फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए, देखो अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो हमें क्या निकालना है ये तो नहीं समझ पाएंगे ना हम लोग। अब ये सब इंडिविजुअल डेटा है, 53, 52, 61, 60, 64, अच्छा 53, 52, 61, 60 ऐसे था, 64, ठीक है। अच्छा अब हम लोग कैसे निकालेंगे, एस डी, एस डी हो जाएगा समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सबसे पहले समेशन एक्स निकालेंगे फिर, क्योंकि समेशन एक्स चाहिए फॉर्मूले में, तो कितना होगा, 53, 52, 61 और 60, 64, तो ये आ गया 290। तो x बार कितना हो जाएगा, 290 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड होगा, 58, 58 हो गया। अच्छा तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू मुझे मिल गया, 58 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 5 और x का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ये वैल्यू मिल गया मुझे 58, बस ये एस डी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x का स्क्वायर, तो 53 का स्क्वायर, 53 इंटू 53, मतलब ये हो जाएगा, नहीं ये गलत आया लग रहा है मुझे, 53 का स्क्वायर 2809, ये सही है 2809, ठीक है। अब इसको तुम लोग कैलकुलेटर पे कर लेना, मेमोरी प्लस। अच्छा फिर इसके बाद 52 इंटू इक्वल टू मतलब 2704, तो ये हो जाएगा m प्लस 61 इंटू इक्वल टू 3721, मेमोरी प्लस, ठीक है। 60 का स्क्वायर 3600, मेमोरी प्लस, और इसके बाद 64 इंटू 64 मतलब 4096, मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल 16930 आ रहा है, ठीक है। 16930, तो मेमोरी वाला ऑप्शन यूज करने से जल्दी होगा, नहीं तो इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करोगे, 16930 टाइम लगेगा अगर सारा लिखोगे फिर, तो एग्जाम में तो ये लिखना भी नहीं है, अभी तो लिख दिया, जब प्रैक्टिस करोगे ताकि डेटा चेक कर सको, एग्जाम में डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करके सिर्फ इस कॉलम का वैल्यू 16930 याद रखना चाहिए, डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 3386, 58 का स्क्वायर 3364, 22,
22 का रूट मतलब 4.69 ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देते 4.69। अब ये पूरा डेटा लेके कैलकुलेट कर लेते, देखते हैं ऑप्शन के साथ क्या मैच होता है। 8.08 ऐसे आ रहा है 13 का आंसर। देखते हैं 13 का आंसर 8.08। हाँ, तो एक ही देखो है 8 पॉइंट वाला, ठीक है, बाकी तो सब 18 20 20, तो वो तो पता ही चल रहा है नहीं होगा। तो देखो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। वैसे भी अगर एग्जैक्ट भी देखना चाहो एग्जैक्ट ही आया, 8.086 है तो 8.89 मान ही सकते हैं हम लोग। तो 13 का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा, ये वाला ए। ठीक है, ए है 13 का आंसर। अच्छा, फिर 14th नंबर में देखो, इफ एस डी ऑफ एक्स इज 3 वट इज द वट इज होगा, ठीक है, आस है यहाँ पर, वट इज द वेरियंस ऑफ 5 माइनस 2x। तो एस डी ऑफ एक्स 3 बोला है, एस डी ऑफ एक्स हम लोग को 3 बोला है, वेरियंस ऑफ ये वाला इक्वेशन 5 माइनस 2x, ये कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम एक इक्वेशन में असाइन कर देते कि y इक्वल टू 5 माइनस 2x। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेरियंस ऑफ y निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम 5 माइनस 2x को y मान लेते हैं तो हम बोल ही सकते हैं कि मुझे वेरियंस ऑफ y निकालना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब वेरियंस क्या होता है, एस डी का स्क्वायर, ठीक है। देखो वेरियंस का मतलब क्या था, एस डी का स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे वेरियंस ऑफ y निकालना है, तो मुझे एस डी ऑफ y का स्क्वायर चाहिए। तो एस डी ऑफ y क्या होता है, एस डी ऑफ y होता है ये वाले फॉर्मूले से, मॉड ऑफ b इंटू एस डी ऑफ एक्स। एस डी ऑफ एक्स कितना है 3, मॉड ऑफ b कितना होगा, तो y इक्वल टू 5 माइनस 2x, ठीक है। तो b कितना हो जाएगा, y इक्वल टू a, ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ऐसे a प्लस बी एक्स। तो ये a हो गया, ये b हो गया। 6 एस डी ऑफ वाई हम लोग का हो गया 6, लेकिन मुझे ये आंसर नहीं चाहिए, मुझे एस डी ऑफ वाई का स्क्वायर चाहिए। तो एस डी ऑफ वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी 36, ठीक है। तो फिर 14th का आंसर 36 हो जाना चाहिए, 36 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। बोलो समझ में आया? हाँ मैम। ठीक है, तो फिर 15th का देखो, बोल रहा है इफ एक्स एंड वाई रिलेटेड बाय 3x प्लस 3y प्लस 40, एस डी ऑफ एक्स 6, एस डी ऑफ वाई निकालो। सेम वैसा ही, तो देखो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है ये देखो। यहाँ पर बोला है कि एक्स एंड वाई रिलेटेड कैसे, 3x प्लस 3y, नहीं सॉरी 2x है, 2x प्लस 3y प्लस 4। इसको कैसे करोगे, पहले y इक्वल टू निकाल लेना चाहिए, ठीक है। y इक्वल टू a होता है, ठीक है। तो ऐसे करके, चाहो तो ऐसे माइनस वाला भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है, इधर वाला ऐसे कर लो। तो a कितना हो गया, इसको ऐसे ब्रैकेट दे दो, ठीक है। ये मेरा a हो गया, जो कि मुझे चाहिए नहीं होता है, b चाहिए होता है, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन को पहले अरेंज कर लिया जो दिया हुआ था, एस डी ऑफ एक्स 6, एस डी ऑफ एक्स जो है वो 6 है, ठीक है। अब हमें एस डी ऑफ वाई निकालने बोला है, एस डी ऑफ वाई कितना होगा ये निकालने बोला है। फिर वही फॉर्मूला, ठीक है, एस डी ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स। देखो वैसा ही फॉर्मूला लगातार किए जा रहे हैं हम लोग, तो समझो कितना इंपॉर्टेंट है। एस डी ऑफ एक्स 6 हो गया, तो एस डी ऑफ वाई 4, 15 का आंसर 4 आ गया, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। चेक करेंगे ऑप्शन बी। हम्म The quartiles of variable are 45, 52 and 65 respectively. क्वार्टाइल जो है, क्वार्टाइल कितना सारा होता है, 3 होता है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, ठीक है।
तो क्वार्टाइल कितना सारा है 45 52, मतलब पहला वाला Q1 कितना है, तो इसका मतलब सीक्वेंस में ही दिया होगा। जब हमें कुछ नहीं बोला है तो सीक्वेंस में मान के चलेंगे। तो 45 52 और 65। और वैसे भी देखो सबसे बड़ा वाला क्या होता है Q3, उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, Q1 कम होता है तो मिडिल का 52। ठीक है, तो वैल्यू देख के भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो Q3 है, जो स्मॉलेस्ट है वो Q1 है, तो फिर जो एवरेज है वो Q2 है। इट्स क्वार्टाइल डेविएशन, तो क्वार्टाइल डेविएशन हमें निकालने बोला है, तो QD क्या होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो 65 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2, 20/2 मतलब 10। देखते हैं 10 का ऑप्शन है कि नहीं। हाँ है, ए। 10 मतलब ए हो गया। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि 16 का ए। ठीक है, 17 का देखते हैं क्या बोला है। इफ x एंड y आर रिलेटेड एज 3x प्लस 4y 20 एंड द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x इज 12, देन द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y। तो सेम वही प्रॉपर्टी वाला QD ऑफ x दे दिया है, QD ऑफ y निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो QD ऑफ x कितना दिया हुआ है, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x इज 12, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y निकालने बोला। इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y 20। अब इसको अरेंज करेंगे। आगे और 5 नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, मुझे तो चाहिए ए और बी में से बी। ठीक है, तो ए को और 5 लिखो ना लिखो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो QD ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू QD ऑफ x। ठीक है, तो QD ऑफ y में b कितना है मेरा -3/4, और ये कितना है 12। 9। 17 का आंसर हो गया 9, मतलब डी। ठीक है, देख लेते हैं डी है कि नहीं। हाँ, डी है 17 का। If the SD of the first n natural number is 2, then the value of n must be। तो बोल रहा है कि अगर SD फर्स्ट n natural numbers is 2, तो SD हमें 2 बोला है। कितने सारे नंबर का, पहला n नेचुरल नंबर्स, तो बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ n कितना होगा, n का वैल्यू कितना होगा ये हमें बताना है। तो एक मैंने फॉर्मूला बताया था, याद है तुम लोगों को। देखो मैंने बोला था फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का केस में एसडी का फॉर्मूला है, तो ऐसे होता है n² - 1 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, हम दिखाते हैं कहाँ लिखा था, जहाँ एसडी का प्रॉपर्टी लिखा था ना वहीं पर ये वाला भी करवाया हुआ है। देखते हैं कहाँ लिखा है, मुझे तो याद नहीं है बट लिखा हुआ है, इतना याद है। इसके आगे होगा, ये QD आ गया तो इसके आगे वाले पेज में होना चाहिए। इसके भी आगे ये जो ये रहा, फॉर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स SD इक्वल टू n² - 1/12। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें यही बोला है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का SD का वैल्यू 2 है, हमें n निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो SD का वैल्यू हम लोग का 2 है, n निकालने के लिए बोला। कैसे निकालेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों साइड क्या करोगे, दोनों साइड रूट कर देना। ठीक है, रूट कर सकते हो या फिर एक काम कर सकते हो, n का वैल्यू पुट करके देख सकते हो। n का वैल्यू 2 होगा कि नहीं कैसे पता चलेगा, अगर 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर -1/12। ये तो नहीं होगा, 3/12 तो 2 नहीं होता है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। चलो ऑप्शन बी से ट्राई करो, ऑप्शन बी में कितना बोला है 7। मैम 2√5/3 এরকম কিছু आंसर হবে। 2
2√5 n এর ভ্যালু তো এইগুলোর মধ্যে থেকে কোনো একটা হবে 2 7 6 5 হ্যাঁ, Seven মানে হবে। 2 49/12 तो नहीं होगा ना 49 माइनस 1 अच्छा 48 1 এটাই হবে হ্যাঁ ये 2 होगा तो ऑप्शन बी होगा ठीक है तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी क्योंकि ऑप्शन बी से मेरा 2 आ जा रहा है तो फिर 18 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 19 इफ x एंड y आर रिलेटेड बाई y इक्वल टू 2x प्लस 5 ये अच्छा है इक्वेशन पूरा बना के दे दिया मतलब पूरा अरेंज करके दे दिया लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि अरेंज करके दे दिया और वो भी इतने आसान सा ठीक है and the SD and AM of x are known to be 5 तो SD of x और AM of x SD of x 5 है और मीन ऑफ x जो है वो 10 है ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है ठीक है देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो CV निकालने के लिए बोला है तो CV क्या होता है SD बाई मीन इंटू 100 ठीक है अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें किसका निकालने बोला है बोल रहा है बोला नहीं है देखो ये क्वेश्चन में एक पॉइंट है एक्स वाई कैसे रिलेटेड है बोल दिया एस डी ऑफ एक्स और एम ऑफ एक्स दिया है हमें बोला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो बट किसका निकाले एक्स का कि वाई का नहीं बोला है तो ट्राई करके देखते हैं किसका बोला है तो मेरे हिसाब से वाई का बोला होगा क्योंकि एक्स का बोलेगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा हो सकता है बोला है मुझे नहीं पता देखते हैं तो एस डी ऑफ एक्स लिखा है मीन ऑफ एक्स लिखा इंटू 100 कर दिया तो ये हो जाएगा मेरा कितना 50% ठीक है अब देखते हैं 50 कुछ आंसर है हम लोग का नहीं है देखो ठीक है तो इसका मतलब ये वाला मुझे नहीं मांग रहा है तो मुझे CV ऑफ एक्स नहीं मांग रहा है इसका मतलब मुझे CV ऑफ वाई मांग रहा है तो CV ऑफ वाई क्या हो जाएगा जैसे इसका मतलब ये मैंने ऐसे मान के कर दिया तो मुझे SD ऑफ वाई मीन ऑफ वाई ठीक है और इंटू 100 करके दिखाना है तो SD ऑफ वाई कैसे निकालेंगे तो SD ऑफ वाई कैसे निकलता है मॉड ऑफ बी इंटू SD ऑफ एक्स ठीक है तो मॉड ऑफ बी तो बी कितना हो जाएगा ये देखो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स तो b तो 2 है दिख ही रहा है ये देखो ये a है बी एक्स एक्स के साथ हमेशा जो कोफिशिएंट होता है वही b होता है तो b का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो मॉड ऑफ 2 इंटू 5 तो 2 इंटू 5 यानी कि 10 हो गया ठीक है एस डी ऑफ वाई मेरा 10 हो गया और मीन वाई कैसे निकालेंगे तो वही इस इक्वेशन में पुट करके y बार इक्वल टू 2x बार प्लस 5 ठीक है तो y बार कितना आ जाएगा मैम x 25 आस पे हाँ 25 आएगा 25 इंटू 100 तो 25 4 में 100 होता है तो ये 40 40 आएगा है 40 आसपास तो ऑप्शन सी होगा অপশন সি হচ্ছে ठीक है तो क्योंकि इसमें बोला नहीं था तो हमें खुद से एक बार चेक करना पड़ा क्योंकि बोला नहीं है ना कि CV ऑफ क्या निकालना है लेकिन अब ये देखो यहाँ 4 ही ऑप्शंस था एक भी नन ऑफ दिस नहीं था तो तुम लोगों ने मतलब फिर से चेक करने का जरूर सोचना चाहिए लेकिन मान लो उसमें ऑप्शन डी नन ऑफ दिस होता है और तुम लोग इस पे टिक करके आ जाते हो नन ऑफ दिस पे क्योंकि 50 कहीं पर भी नहीं है तब गलत हो जाएगा जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा दोनों तरीके से निकाल के देखो मतलब मान लो कि इसके जगह मेरा नन ऑफ दिस होता ठीक है और जैसे ही 50 आया तुम लोगों ने डी पे टिक कर दिया गलत हो जाएगा ना क्योंकि आंसर तो हम लोग का क्या आ रहा है 40 आ रहा है यानी ऑप्शन सी आ रहा है तो क्योंकि क्वेश्चन में मुझे क्लियरली नहीं बोला है कि कौन सा निकालना है CV ऑफ वाई या फिर CV ऑफ एक्स तो हम लोग दोनों निकाल के देखेंगे उसके बाद अगर दोनों ही केस में हमारा ऐसा हो रहा है तो बात अलग है वैसा तो होगा नहीं देखो दोनों ही मेरा नन ऑफ दिस होगा वैसा तो नहीं होगा लेकिन हाँ अगर ऐसे बोले तो जरूर चेक करना चाहिए अगर नन ऑफ दिस है तो 50 है नहीं मैच हुआ टिक करके आ गए ऐसा मत करना ठीक है और जब क्वेश्चन क्लियरली बोलेगा तब तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि क्या निकालने के लिए बोला है अब 20 में क्या बोल रहा है देखो बोल रहा है द मीन एंड एस डी फॉर ए बी एंड 2√3 द वैल्यू ऑफ ए बी अच्छा मीन एंड एस डी फॉर ए कॉमा बी एंड मीन एंड एस डी फॉर ए कॉमा बी एंड 2 अच्छा तो मीन और एस डी
अब यहाँ पर कैसे लिखा है देखो, ये पढ़ के समझना पड़ेगा, समझ जाओगे, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन ये देखो क्या बोल रहे हैं, मीन क्या है, मीन और एसडी, किसका मीन निकाला गया है, ए बी और 2 का, और किसका एसडी निकाला गया है, ए बी और 2 का, जो कि है 3 और 2/3। तो ये 3 है, ये 2/√3 था शायद, हाँ 2/√3 है, ठीक है, ये हमें दे दिया है। अब निकालने क्या बोला है, बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ ए बी, हम लोग को क्या निकालना है, ए बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखो मीन कैसे निकलता है, मीन होता है एक्स बार डिवाइडेड बाई एन, सॉरी एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन, समेशन एक्स बाई एन, ठीक है। तो ये मुझे पता है 3, और मेरे पास कितने सारे डेटा है, ए बी और 2, इसका निकाला गया है ए प्लस बी प्लस 2, तो ये 3 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 9, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 7, माइनस होके आएगा जब इधर। अच्छा, एस डी का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 3, और समेशन एक्स का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू मुझे दिया हुआ है, एस डी 2√3 दिया हुआ है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस 9। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4/3, और इधर का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस यहाँ पर 3 माइनस 9, ठीक है। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, नहीं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि ये 9 जो है ना, ये मेरा थोड़ा ऊपर लिख दिए हम, ये ऐसा है, ये 9 इधर आ सकता है, तो 4/3 प्लस 9, (31/3 माइनस 4) 12, 31 माइनस 12, 19, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 19/3 आ रहा है, हम लोग को ए बी निकालने बोला है, ठीक है। तो ए बी निकालेंगे, तो इस पे अब ये फॉर्मूला पुट करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab 19/3, तो माइनस 2ab इक्वल टू 19/3 माइनस 47, सॉरी 49, (147 माइनस 19 माइनस 128/3) पॉइंट में आ रहा है, छोड़ो जरूरत नहीं है, ए भी निकाल लेते हैं, -128/3 इंटू -1/2, तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, 128/6, 21.33। देखते हैं ए बी का आंसर क्या है, ओ गलत हो गया, 5, 6, 11 और 3, इस तरीके से कुछ एक होना चाहिए। अच्छा, तब कुछ गलत हो गया है, देख लेते क्या गलत हो गया। कुछ नहीं, कैलकुलेशन कुछ गलत हुआ होगा, और कुछ तो नहीं हो सकता है, देख लेते हैं फिर भी हम। द मीन एंड एस डी फॉर ए बी एंड 2, तो ए बी और 2 का मीन, तो ए बी प्लस 2 और ये 3, 9 ए प्लस बी, तो ये 9 माइनस 2 7, ठीक है यहाँ तक तो। अच्छा, अब एस डी क्या होता है, एक्स का स्क्वायर बाई एन, हाँ ठीक है, 3 नंबर है 3, और यहाँ पर मीन भी है 3, ये 9 हो गया। अच्छा, और ये वैल्यू हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 ए। अच्छा, अब दोनों साइड रूट ओवर कर दिया, ओ पूरा पूरा, ठीक है। तो फिर अच्छा, नीचे पेज था, तो 4/3, और इधर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस 9, तो 4/3 प्लस 9 3, 27 प्लस 4 31/3, 31
27 नहीं, 27 नहीं हो रहा है, ये 12 हो रहा है। अच्छा, 31 माइनस 12, 19। ठीक है, 19/3 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 19/3, 49 इधर आ रहा है, तो 3 इंटू 49, 147, 128/3। मेरा तो ए बी ऐसे आ जा रहा है। কিছু তো একটা ভুল হচ্ছে ক্যালকুলেশনে, করাটা পুরোটাই ঠিক আছে, দেখো তো কোথায় ক্যালকুলেশনে ভুল হয়েছে। আমিও দেখছি আরেকবার, একবার তো দেখলাম, আরো দেখে নিচ্ছি। मीन 3 इज डी 2√3। ऑप्शन क्या है, ए बी का आंसर क्या है देखते हैं। सी आंसर है, मतलब 11 होना चाहिए। ठीक है, 11 होना चाहिए, 11 तो नहीं आ रहा है मेरा। क्या ऐसा गलत हो गया, ए बी और 2। मेरा एक्स बोला है ए बी 2, ए बी और 2, तो एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 4, समेशन एक्स हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 2। ठीक ही तो किया है मैंने, गलत तो कुछ नहीं हुआ है। समेशन x/3, 9, 7 करेक्ट है। समेशन एक्स का स्क्वायर बाई n माइनस समेशन x/n का होल स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 और ये 3 हो गया, रूट हट गया, ये +9 हो जाएगा। 27, 27, 28, 29, 30, 31 আর এদিকে হয়ে গেল +4, 4 3 12, 12, 31 माइनस 12, 19/3। 19/3 আর এদিকে গেল 49, 49 ইন্টু 3 মাইনাস 19। ঠিক আছে, 49 ইন্টু 3 মাইনাস 19, 128। तुम लोग को दिख रहा है कहाँ क्या गलती हुआ है? मुझे तो 2 बार किया, मुझे दिख ही नहीं रहा है कहाँ गलती हो गया। ए बी का आंसर4/3 + 9 31 होता है, 31/3 ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओ अच्छा, ये 3 तो हट गया ना, 3 नहीं लिखा मैंने इसके नीचे, इसीलिए तो गलत हो रहा है। मिल गया ये तो, ये 9 इधर लाया, बट ये 3 हट गया ना, मैंने 3 को हटा दिया, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसीलिए
ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। 3 लिखा नहीं ना, वहां से 3 ऑमिट हो गया, मतलब लिखना भूल गई, ये नीचे 3 इस वजह से मैच नहीं हो रहा है। तो 31 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 31 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा? 27। तो 27 आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 27। ट्वेंटी सेवन 27, तो माइनस 2ab इक्वल टू 27 माइनस 49, तो 2ab इक्वल टू, दोनों साइड से माइनस हटा देंगे, 22, तो ab हो जाएगा 11, 22/2 11 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, बस ये छोटा सा एक गलती हो गया था, ये नीचे का 3 हम यहाँ पर जब इधर टर्न किए तो फिर वो नीचे का बी लिखना 3 लिखना भूल गए। ठीक है, इस वजह से मेरा आंसर कुछ और आ जा रहा है, जबकि आंसर हम लोग का 11 होना चाहिए। ठीक है, था कैलकुलेशन मिस्टेक है, 3 लिख दिया तो बन गया। ठीक है, अच्छा अब सेट सी में आ जाते हैं। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमें यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए बोला है। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलो निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने बोला है, तो वेरिएबल है 5, 10, 15, 20, 25। तो वेरिएबल है 5, 10, 15, 20, 25। तुम लोग भी थोड़ा कैलकुलेशन करो तो जल्दी होगा, नहीं तो ये सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है ना, कंप्लीट फिर नहीं हो पाएगा। एफ, तो एफ का वैल्यू हो जाएगा मेरा 346532, 346532। ठीक है, मुझे निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, मेरा फ्रीक्वेंसी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फिर ऐसे हो जाएगा समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। ठीक है, जिसमें से समेशन ऑफ एफ तो अभी कैलकुलेट कर लेंगे, कितना होगा 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15 और 5 20, 23 हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये 23 आ गया, और यहाँ पर एक्स बार निकालना पड़ेगा, तो एक्स बार के लिए एक्स का टोटल कर रहे हो कोई भी, या फिर कोई कुछ नहीं कर रहे हो? एक्स क्या, एफ एक्स होना चाहिए, एक्स निकाल के तो फायदा ही क्या है, एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स 5 × 3 15, 10 × 4 40, 15 × 6 90। अच्छा ये हो गया 100, 25 3 75 और 30 2 60। हाँ बोलो कितना होता है एफ एक्स? मैम 380 আসছে। 380। ठीक है, 380 हो गया। एफ एक्स यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स बाई एफ। ठीक है, तो 380/23 कितना आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है 16.52। 16.52। अच्छा ये जितना भी आया माइनस करना पड़ेगा x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो मतलब 5 माइनस ये वाला इंटू एफ, डायरेक्टली करो, मतलब इंटू एफ भी कर दो, मतलब जो भी आया ना, जैसे ऐसे करो 380 डिवाइडेड बाई 23 करके, ये जितना भी आया कैलकुलेटर पे रहने दो, माइनस कर दो 5, इंटू कर दो 3, डायरेक्टली आ जाएगा। নাহলে একটা কাজ করেন, এটা 17 করে নি রাউন্ডে, ঝামেলাই খতম। इसको 17 कर लो राउंड में। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से जो भी आंसर आएगा उसी हिसाब से कर लेंगे, इतना पॉइंट में कौन कैलकुलेट करेगा, है ना। तो x माइनस एक्स बार, तो 5 माइनस 17 कर लो, इंटू 3 कर दो, ये ठीक रहेगा 36। ठीक है, अच्छा 17 माइनस 10, 7 7 इंटू 4 ओरली हो जाएगा ना 28, 15 माइनस 17 मतलब 2, 2 इंटू 6 12, 20 माइनस 17 मतलब 3, 3 इंटू 5 25 माइनस 17 8 इंटू 3 24, और 30 माइनस 17 13 26। अब ऐड करो तो देखो कितना आता है। मैम 141। अच्छा 141 आ गया, 141। तो 141 डिवाइडेड बाई 23 देखो कितना आता है। मैम 6.13। 6.13 देखते हैं ऑप्शन, 6.13 मतलब कौन सा होगा?
মানে 6 হবে। ऑप्शन ए हाँ होगा, 6 ठीक হবে। है। देखो बाकी ऑप्शन में से ये तो कंफर्म है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये 6 से कम है, ये से 6 से ज्यादा है, ये 6.07 6.00 है, तो हमारा तो 1 आ रहा है, ठीक है, तो मैम 6.13। सी भी तो हो सकता था ना। तब तो सी होगा, हाँ ए नहीं होगा, क्योंकि 6 पॉइंट नहीं हो सकता, नहीं सी ही होना चाहिए, क्योंकि 6 पॉइंट में हम लोग का कितना आया, हाँ 13। 6.13। हाँ तो फिर 6.0 से तो 6 से 6.07 ज्यादा है ना, तो फिर हाँ हाँ हाँ, ऑप्शन ऑप्शन और सी नियर लेना बाय है। पड़ेगा। हाँ नियर बाई जो है वही लेना पड़ेगा, तो फिर ऑप्शन ए लिखने से गलत हो जाएगा, क्योंकि है हमारे पास 6.07, तो फिर 13 तो 07 के आसपास है, तो वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, एक बार देख भी लेते हैं, हाँ सी है। अच्छा फिर व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, चलो निकालते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फ्रीक्वेंसी वाला है, एक्स एफ 3 5 7 9 11 13 15, 3 5 7 9 11 13 15, फ्रीक्वेंसी है 2 8 9 16 14 7 4, 2 8 9 16 14, 2 8 9 16 14 7 4, ठीक है। अच्छा हम लोग को निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस मीडियन, मीडियन डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा समेशन ऑफ एफ, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, तो मीडियन निकालो सी एफ करके, तो 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 16 20 होने से 36 होता है, तो 35 हो जाएगा, 35 प्लस 14 49, 49 और 7 মানে 50 হলে 57 মানে 56, और ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये मेरा n या फिर समेशन f यही वाला हो गया, तो ये 60 आ गया। मुझे मीडियन निकालना है, मीडियन निकल जाएगा तो x माइनस मीडियन करके आंसर भी आ जाएगा और उसका टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, मेरे पास सी एफ अवेलेबल है, तो देखो क्वार्टाइल डिवीजन पढ़ा था, जहां पर Q2 जो है वही मेरा मीडियन होता है, तो यहाँ अगर Q2 निकाल लेंगे तो ही तो हो जाएगा। Q2 कैसे निकालोगे ऐसे केस में, तो Q2 कैसे था, n/4, 2 इंटू n/4 माइनस क्या है सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई, ठीक है। लेकिन ये तो आई वाला नहीं है, ये तो आई वाला नहीं है, इसमें हमें कैसे निकालना पड़ेगा फिर, n/4, 2 इंटू n/4 ये होना चाहिए, सी एफ, ठीक है। तो पहले ये निकालते हैं, 2 इंटू 60/4, पहले ये निकालते हैं। Q2 नहीं आ रहा है, ये हम लोग पहले ये डेटा निकालेंगे, फिर उसे ढूंढेंगे